खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। करीब 230 करोड़ से बने बाईपास पर टोल वसूली का काम शुरू हो गया है। टोल वसूली का जिम्मा हरियाणा की एजेंसी को मिला है। बाईपास पर टोल वसूली के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध कर रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि टोल कर्मचारी द्वारा मनमाने ढंग से टोल वसूली की जाती है, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। रोड में चलिए, कहीं भी जो है आप जाके देखिए, पूरे रोड में गड्ढा है। एक भी जगह कहीं खाली नहीं है जहाँ गड्ढा नहीं है। सिर्फ टोल पर थोड़ा सा बना के जबरदस्ती टोल वसूल कर रहा है। रोड का पता कहीं नहीं है। जाते हैं कहीं गुल्ला टूटता है, कहीं कुछ टूटता है, कहीं छोटा गाड़ी भी चलना मुश्किल है। इस रोड में रोज गाड़ी फंसा हुआ रहता है। तो बरसात संजोग नहीं है, 2 दिन से जो अभी फ्री चल रहा है रोड। क्या चाहते हैं? चाहते हैं रोड बना के टोल ले, नहीं हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन रोड बना के ले, मनमानी नहीं करे, जबरदस्ती टोल नहीं वसूले। जो वाजिब टोल है रोड बना के ही वसूल सकता है, हम लोग देने के लिए तैयार है। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में आमंत्रित अतिथियों के अयोध्या पहुंचने का क्रम जारी है। अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, साध्वी ऋतंभरा कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी, बाबा रामदेव और उमा भारती अब तक अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज अभिनंदन હોય એટલે રામ અમારો પ્રણામ છે, રામ અમારા હૈયામાં છે, રામ અમારા આચરણમાં છે, રામ અમારી રાષ્ટ્રની મર્યાદા છે, રામ અમારો માનવ ધર્મ છે, अध्यात्म धर्म છે, राष्ट्र धर्म છે। बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं पा रही कैसा लग रहा है, शब्द छोटे लग रहे हैं। बड़ा लंबा संघर्ष रहा दीदी माँ आपका। हाँ बिल्कुल संघर्ष रहा, लेकिन जैसे प्रसव पीड़ा के बाद संतान गोद में आ जाए तो प्रसव पीड़ा भूल जाती है, ऐसे सारी पीड़ाएं हरा गई हैं। अब तो आनंद ही आनंद है। जय श्री राम, जय श्री राम। गौरव महसूस हो रहा है कि आज भाइयों के बलिदान को वो सम्मान मिल रहा है, जिसके प्रति स्वरूप मैं आज यहाँ पर हूँ। उन्होंने 30 वर्ष पूर्व बलिदान दिया था और आज उस बलिदान के फलस्वरूप आज हमें एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलने वाला है। इन सभी ने राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचने और विशाल राम मंदिर बनने की शुरुआत होने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जनपद बिजनौर के ग्राम टांडा माईदास का है, जहां मुशर्रफ अली दिल्ली के करोल बाग में रहकर मजदूरी का काम करता था। लेकिन एक दिन वहां आग लग गई और फैक्ट्री में कई लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक मुशर्रफ भी था, जिसने मरने से पहले अपने दोस्त को फोन कॉल कर मरने की बात की थी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। अग्निकांड के वक्त सरकार ने मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार को भी मुशर्रफ के परिवार पे कोई दया नहीं आई। बस अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए उस वक्त बड़े बड़े दावे किए। बीजेपी के नेताओं ने भी 5 लाख देने की घोषणा की थी और आम आदमी पार्टी ने भी 2 लाख देने की घोषणा की थी। आज तक कोई झूठा नेता उस परिवार को देखने नहीं आया है। आज भी बड़ी मुश्किल से मुशर्रफ का परिवार गुजर बसर कर रहा है।
अच्छा, ये मुशर्रफ का एक अग्निकांड हुआ था दिल्ली में, जो बिल्डिंग में आग लगी थी, उस वक्त आपसे एक कॉल पे बात हुई थी जी। क्या बात हुई थी आपसे? बात ये हुई थी कि सुबह 5:15 बजे समथिंग भाई का फ़ोन आया था और फ़ोन आके उसने कहा मैं आज मरने वाला हूँ और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मेरी कुछ तो समझ में नहीं आया था शुरू में क्या कह रहा है। फिर जब उससे मेरी समझ में आया तो मैंने उसको बोला कि वहाँ से भाग जा, कूद जा, शायद वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो वहाँ से मैंने उसे कहा भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दे, तो कह रहा है कि नीचे खड़े हैं लोग, कर रहे हैं। तो मगर बोला घर से चल दे, हम लोग यहाँ से प्रधान जी, हम और उनके साधु साहब 2-4 बंदे हम जो थे सब साथ में चले गए। कौन भैया, मुकीम, भूरे, हम काफ़ी लोग थे कि हम गए और जाके हमने वहाँ गए तो अरविंद हॉस्पिटल में हमें। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील के ग्राम दाहोद राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन को लेकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खतौली विधानसभा विधायक विक्रम सैनी, ग्राम प्रधान शिव कुमार चौहान, भाजपा तिसंग महामंत्री अनिल चौहान, सुधीर पुंडिर, स्कूल स्टाफ, स्कूल के बच्चे, सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे तथा विधायक विक्रम सैनी जी ने बच्चों को स्कूल बैग, किताब, ड्रेस, मास्क व प्रमाण पत्र वितरित किए और सभी ग्रामवासियों को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर संदेश दिए तथा कोरोना महामारी से बचने के सुझाव दिए और इसी के साथ साथ पर्यावरण को लेकर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। खुशी की लहर है और 500 वर्षों तक मुकदमा चला। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा रहा, जहां की रथ यात्रा सरयू। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से गौरव कुमार की रिपोर्ट। थाना अवागढ़ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 4 अगस्त 2020 को थाना अवागढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में फरार चल रहे अभियुक्त मनोज को अवागढ़ एचपी पेट्रोल पंप के सामने से अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अवागढ़ पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा घटना में फरार अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सौजन्य से गांव शेरगढ़ टापू में जड़ी बूटी दिवस मनाते हुए सरकारी स्कूल व चौपाल में औषधीय पौधे लगाए गए। यह दिवस आयुर्वेद धन्वंतरी बालकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में मनाया गया है। इस बारे में जानकारी देते योगाचार्य मुकेश शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक शुद्धि के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज इसी मुहिम में पूरे देश में गिलोय के पौधे लगाए गए हैं। यह मुहिम 15 दिन तक चलेगी। बीजेपी की ओर से, क्योंकि मैं भी उसमें एक छोटा कार्य करता हूँ, तो हमने सारों को संगठित होकर के ये विशेष अभियान चलाया और इनको भी अपने जो है मुकेश जी को भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि केवल आयुर्वेद में पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोनिन नाम से जो दवा बनाई गई है, उसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। समाज सेवी संजीव शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमारा जीवन है, सारा विश्व इसी पर टिका हुआ है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में
आयुर्वेद धन्वंतरी बालकृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में आज जड़ी बूटी दिवस मनाया जा रहा है। आपको विदित ही है कि जैसे कोरोना नामक ये महामारी चली हुई है, तो इस महामारी में प्राकृतिक शुद्धि का बड़ा महत्व है। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 हरिद्वार। शिव शक्ति फिल्म प्रोडक्शन इंदौर द्वारा बनाई गई श्री राम धुन पूरे भारत में पसंद की गई। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजा की गई। उसी से उत्साहित होकर इन प्रोडक्शन द्वारा मात्र 6 घंटे में रिकॉर्डिंग करके प्रोडक्शन ने रातों रात लॉन्च किया, जिसे पूरे भारत में यूट्यूब के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया। बहुत ही प्यारी श्री राम धुन है जो शिव शक्ति फिल्म प्रोडक्शन के चैनल पर उपलब्ध है। राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 इंदौर। कोरोना महामारी के चलते आज जन नायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इंसो द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के अंबाला रोड, चिरंजीव कॉलोनी, पालसेठ कॉलोनी, अग्रसेन कॉलोनी व अन्य कई कॉलोनियों में सैनिटाइज करवाने का कार्य शुरू किया गया। आज ब्लॉक वाइज जिले के कई गांवों को भी सैनिटाइज करवाया जाएगा। सैनिटाइज करवाने का कार्य जन नायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रणदीप कौल द्वारा विधिवत रूप से शुरू करवाया गया। इस अवसर पर पार्टी के सह प्रेस प्रवक्ता हरदीप पाडला ने बताया कि इंसो द्वारा हर वर्ष स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी के चलते पार्टी के निर्देशानुसार जिला स्तर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए थे, जिसके तहत पहले दिन पौधारोपण व रक्तदान शिविर लगाया गया और आज गांव व शहर में सैनिटाइज करवाने का कार्य शुरू किया गया। नायक जनता पार्टी की छात्र विंग इकाई है ये। आज से 18 साल पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक ऐसी इकाई का स्थापना की थी जो साथ सामाजिक कार्यों को भी कर सके। और इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का शिलान्यास होते ही राम भक्त जश्न में डूब गए हैं। अयोध्या धाम से जगह जगह ढोल पर राम भक्तों ने होली खेली। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त सघन चेकिंग अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद संगीत यात्रियों, उनके सामान की भी सतर्कता से चेकिंग की गई। मंदिर शिलान्यास को देखते हुए रेलवे ने सभी संवेदनशील जलगांव सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे प्रशासन और जीआरपी और आरपीएफ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। इस समय तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन है माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए आरपीएफ और जीआरपी। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के आस्था का केंद्र धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इस शुभ अवसर पर भाजपा मंडल करवर के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर लड्डू बांटकर मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश जिंदल, ओबीसी मंडल अध्यक्ष कजोड़ी लाल जी प्रजापति, मंडल उपाध्यक्ष रेख राज नागर, बूथ अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी,
आईटी संयोजक ललित चतुर्वेदी, प्रेम मेवालिया सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।